हेलो ब्यूटीफुल पीपल, वेलकम बैक टू फन कोडिंग। आज की इस ट्यूटोरियल में हम सीखने वाले हैं कि किस तरह से आप किसी भी वेबसाइट में बैकग्राउंड इमेज को फिक्स्ड कर सकते हैं। तो यहाँ देखें, यहाँ पे मैंने एक बैकग्राउंड इमेज लगाया हुआ है और नीचे मेरे पास ये कंटेंट है सारा। जैसे ही मैं इसको स्क्रॉल करता हूँ, देखें आपका इमेज फिक्स्ड है और आपका जो कंटेंट है वो मूव कर रहा है। तो किस तरह से हम किसी भी वेबसाइट में बैकग्राउंड इमेज को फिक्स्ड कर सकते हैं, वो आज की वीडियो में हम सीखने वाले हैं। तो चलिए जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जी फ्रेंड्स, मैंने VS कोड ओपन कर लिया है। यहाँ पे देखिए मैं ऑलरेडी दो फाइल्स क्रिएट कर चुका हूँ, एक index.html और दूसरा style.css। सबसे पहले मैं क्या करूँगा, जो मैं इमेज यूज़ करने वाला हूँ वो आज का ये होने वाला है। ठीक है, इमेज को मैं यहाँ पे किस तरह से रखूँगा, एक फ़ोल्डर क्रिएट कर रहा हूँ। फ़ोल्डर को मैं नाम दे रहा हूँ इमेजेस का, एंटर। और इस इमेज को मैं क्या करूँगा, इस फोल्डर के अंदर रख दूँगा। अब हमारा जो इमेज है वो इस फोल्डर के अंदर आ चुका है। अब सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे HTML से। तो HTML में सबसे पहले मैं प्रेस कर रहा हूँ Shift 1, तो आपके पास एक्सक्लेमेशन मार्क आ जाएगा, आपने प्रेस कर देना एंटर, तो आपके पास सिंपल बॉयलर प्लेट आ जाएगा। सबसे पहले मैं क्या कर रहा हूँ, लिंक करवा देता हूँ स्टाइल शीट को, लिंक एंटर style.css। आपका जो भी फाइल का नाम होगा आपने यहाँ पे लिख देना है। अब टाइटल में चेंज कर रहा हूँ, टाइटल क्या होने वाला है, फिक्स्ड बैकग्राउंड इमेज। ठीक है, अब सबसे पहले मैं क्या करूँगा, यहाँ पे एक कंटेनर क्रिएट कर रहा हूँ। ये कंटेनर बेसिकली हमारा इमेज के लिए होने वाला है। तो ये मैंने एक डिव क्रिएट किया विद क्लास नेम कंटेनर। अब इस डिव से बाहर आके मैं एक और डिव क्रिएट कर रहा हूँ विद क्लास नेम कंटेंट। अच्छा, ये क्यों क्रिएट कर रहे हैं, ताकि हम स्क्रॉल करें तो पता चले हमें इमेज हमारा फिक्स्ड है या नहीं। तो इसके अंदर सिंपली मैं क्या करूँगा, एक H1 का टैग लगा रहा हूँ और इसको नाम दे देता हूँ फिक्स्ड बैकग्राउंड। और नीचे हम क्या करेंगे, P का टैग लगा के इसमें लॉरम के 500 लाइन्स। ये बेसिकली आपका डमी टेक्स्ट है। और मैं इसको दोबारा से कॉपी कर लेता हूँ। ये मैंने किया कॉपी और नीचे मैंने इसको किया पेस्ट। अब यहाँ पे मैं एक BR का टैग लगा देता हूँ। BR का टैग बेसिकली क्या करेगा, आपका लाइन चेंज कर देगा। तो अब इसको हम ओपन करेंगे लाइव सर्वर में। यहाँ से मैंने किया इसको ओपन विद लाइव सर्वर। ये देखें ब्राउज़र में ओपन हो चुका है। ये आपका P के टैग के अंदर का टेक्स्ट आ गया और ये आपका H1 के टैग के अंदर। आपका अभी कंटेनर के अंदर कुछ भी नहीं है, दैट्स वाई आपका कंटेनर का यहाँ पे कुछ भी नज़र नहीं आ रहा। तो मैं इसको स्प्लिट कर देता हूँ स्क्रीन को। अब इसकी ज़रूरत नहीं है तो मैं यहाँ से इसको क्लोज़ कर रहा हूँ। अब चलते हैं style.css की तरफ। यहाँ पे सबसे पहले मैं स्टार्ट कर रहा हूँ यूनिवर्सल सेलेक्टर से। मार्जिन में कर देता हूँ 0, जो आपके एक्स्ट्रा स्पेसिंग है ना वो ख़त्म हो जाएंगे। और बॉक्स साइजिंग में कर देता हूँ बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स। और फॉन्ट फैमिली भी यहाँ पे चेंज कर देता हूँ, फॉन्ट फैमिली एरियल। अच्छा, ज़रा इसको स्टाइलिंग कर लेते हैं हम। इसके लिए मैं सिंपल कंटेंट का जो हमारा डिव है वो हमने उठाया और मैं इसमें पैडिंग डाल देता हूँ, पैडिंग ऑफ 50 पिक्सल। ठीक है, और जो P का टैग है उसमें मैंने कलर कर दिया। अच्छा, इसको बैकग्राउंड कलर देने के लिए मैं बॉडी उठा लेता हूँ और बॉडी में मैं बैकग्राउंड कलर डाल देता हूँ। यह आ गया बैकग्राउंड कलर। अब हमने बेसिकली क्या करना है, जो हमारा कंटेनर है खाली
उसके अंदर मैं कंटेनर को आपको दिखा देता हूँ बेसिकली ये किधर है। तो बॉडी के नीचे यहाँ पे मैं बना देता हूँ क्लास, मैंने उठाया डॉट कंटेनर। अब सबसे पहले मैं इसको दूंगा हाइट 100 VH का। जैसे ही मैंने इसको 100 VH का हाइट दिया, यहाँ पे देखिए ये आपका जो कंटेनर का स्पेसिंग है और नीचे आपका जो क्या है यहाँ पे आपका टेक्स्ट है सारा। तो अब ये आपका जो कंटेनर है ये आपका 100 VH की स्पेसिंग ली हुई है, ठीक है। दोबारा चलते हैं यहाँ पे। अच्छा, अब मैं इसमें डालूंगा बैकग्राउंड इमेज। तो बैकग्राउंड इमेज URL लगा लेते हैं यहाँ पे और कॉमा सॉरी क्या कहते हैं इनको, अब मेरे दिमाग में कुछ आ भी नहीं रहा, पैरेंथेसिस। अच्छा, URL लगाया हमने। URL के बाद यहाँ पे मैं इमेजेस जो मैंने फोल्डर के अंदर रखा हुआ था उसका फोल्डर का नाम स्लैश और street.jpg। अब आपका आ जाएगा यहाँ पे इमेज, ये देखिए इमेज आ गया। अब मसला ये है कि आपका इमेज बहुत ही ज़्यादा जूम है, तो उसको सही करने के लिए मैं क्या करूँगा, बैकग्राउंड सबसे पहले जो बैकग्राउंड पोजीशन है, बैकग्राउंड पोजीशन वो कर देता हूँ मैं सेंटर, ठीक है। सेंटर तो हो चुका है, ठीक है। अब इसको किस तरह से हम साइज इसका कम करेंगे, तो उसके लिए हमारी एक प्रॉपर्टी आती है बैकग्राउंड साइज। बैकग्राउंड साइज में कर देता हूँ 100%। आप कवर भी कर सकते हैं, ठीक है, आपका पूरा कवर हो जाएगा, या तो आप इसको बैकग्राउंड साइज आप 100 पिक्सल भी रख सकते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे आपका आ गया इमेज और नीचे आपका सारा टेक्स्ट आ गया, ठीक है। यहाँ पे मैं H1 पैडिंग बॉटम 10 पिक्सल, ठीक है। अच्छा, अब मैं क्या करूँगा, इसको फिक्स्ड किस तरह से बनाएंगे। इसको फिक्स्ड बनाना बहुत ही सिंपल है। एक प्रॉपर्टी है, वो एक प्रॉपर्टी क्या करती है, बेसिकली इसको फिक्स बना देती है। हम क्या करते हैं, अगर कुछ जो है वो ये सोचते हैं कि पोजीशन फिक्स से भी तो हम इसको बना सकते हैं, लेकिन पोजीशन फिक्स्ड से क्या होगा, आपका जो है वो जो इमेज है वो एक तरह से फिक्स्ड हो जाएगा, वो मूव नहीं करेगा, वो अपनी जगह पे फिक्स्ड होता रहेगा, ठीक है। तो पोजीशन फिक्स से बेसिकली हम ये नहीं कर सकते। तो एक प्रॉपर्टी आती है हमारे पास बैकग्राउंड अटैचमेंट की। बैकग्राउंड अटैचमेंट हम करते हैं जिसकी वैल्यू है फिक्स्ड। तो यहाँ देखिए जैसे ही मैंने किया बैकग्राउंड अटैचमेंट फिक्स्ड, अब मैं इसको स्क्रॉल कर रहा हूँ तो क्या हो रहा है, इमेज आपका फिक्स्ड हो चुका है अपनी जगह पे और ये जो कंटेंट है ये इसके ऊपर जो है वो स्क्रॉल कर रहा है। तो इस तरह से बेसिकली एक ही लाइन ऑफ कोड से आप बैकग्राउंड आपका जो है वो फिक्स्ड बना सकते हैं। तो इसके अलावा जो है वो यहाँ पे आपने किया बैकग्राउंड पोजीशन सेंटर और बैकग्राउंड साइज 100%। आप इसको 100% करें, कवर कर लें, ठीक है। बेसिकली दोनों जो है वो काम करती है एक जैसा। कवर बेसिकली इसको पूरा एक कवर इमेज जैसे होता है वो उसके हिसाब से जो है वो उसको फिक्स कर लेती है। अब इसके अलावा जो है वो एक और प्रॉपर्टी है विच इज़ बैकग्राउंड रिपीट। ये बेसिकली फिक्स्ड के लिए तो काम नहीं आता, लेकिन मैं आपको बता दूं कि अक्सर आपका ये होता है बैकग्राउंड का इमेज आपका रिपीट हो रहा होता है, तो उसमें आप प्रॉपर्टी लगा सकते हैं बैकग्राउंड रिपीट नो रिपीट। आप जैसी बैकग्राउंड रिपीट नो रिपीट करते हैं तो क्या होगा, आपका जो रिपीटेड इमेज होगा वो आपका रिपीटेशन नहीं होगी आपकी इमेज की। तो इस तरह से आप किसी भी वेबसाइट में ये जो स्मॉल स्मॉल जो छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स होते हैं, ये सबको मिला के आप इन सबको जब आप सीखेंगे तो इनको मिला के आप क्या कर सकते हैं, एक अलग वेबसाइट बना सकते हैं। तो ये जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें, किसी भी बड़ी से बड़ी वेबसाइट ले लें तो ये आपकी चीज़ें बहुत ही काम आने वाली हैं। जब आप इनको सीखेंगे तो आपके लिए बड़ी से बड़ी वेबसाइट बनाना बहुत ही आसान हो जाएगा। तो ये रही आज की वीडियो जिसमें हमने क्या किया, बैकग्राउंड इमेज फिक्स्ड करना सीखा। तो बहुत ही सिंपल था, एक ही प्रॉपर्टी से हमने बैकग्राउंड इमेज को किस तरह से फिक्स्ड किया, वो आज की इस वीडियो में हमने सीखा। तो आई होप आपने आज की वीडियो को एंजॉय किया होगा। इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ गो एंड सब्सक्राइब, गिव अ बिग थम्स अप, थैंक्स फॉर वॉचिंग,
See you in the next tutorial. Till then, bye bye.